हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गोल गधेड़ो नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं थारू, नागा, कुकी या फिर भील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। भील जनजाति में गोल गधेड़ो नृत्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन ने परिवार के विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो मॉर्गन ने विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। ये 5 कौन कौन से स्तर हैं? तो सबसे पहला जो स्तर है वो ये है रक्त संबंधी परिवार, दूसरा है समूह, तीसरा है सिंडेस्मियन परिवार और चौथा है पितृसत्तात्मक परिवार और लास्ट है एक विवाही परिवार। तो मॉर्गन ने इन 5 वर्गों में परिवार के विकास को बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया है? ऑप्शंस हैं मर्डॉक, वेरियर एल्बिन, मजूमदार या फिर क्रोबर। तो किसने राष्ट्रीय उद्यान को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वेरियर एल्विन ने राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है, द एसेंशियस यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं अरविंद, महात्मा गांधी, भगवान दास या फिर सोरोकिन। तो द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन पुस्तक भगवान दास ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं सोरोकिन एवं मार्क्स, परेटो एवं सोरोकिन, वेबलन एवं परेटो या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परेटो एवं सोरोकिन। सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला है उद्विकासीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और संघर्षवादी सिद्धांत और प्रकार्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान का मानना था कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण से मनुष्यकृत पर्यावरण को अगर हटा दिया जाए तो कुछ भी बचेगा वही प्राकृतिक कहा जाता है? ऑप्शंस है हटिंगटन, सोरोकिन, मैकाइवर या हर्स्कोविट्ज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? ऑप्शंस हैं आवास, प्रतीक, सड़कें या फिर व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रतीक को संस्कृति का मुख्य वाहक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शंस मार्क्स, मैक्स वेबर, परेटो या फिर स्पेंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परेटो। परेटो ने रेंटियर वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विचलन का सांस्कृतिक लक्ष्यों तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस हैं दुर्खिम, मर्टन, टायलर या उपरोक्त सभी। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मर्टन ने यह परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है?
इसमें मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के संबंध को बताया गया है और उसके संदर्भ में ये परिभाषा दी गई है। तो ये परिभाषा किसकी है? इसके ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, मैकाइवर, हेबरमास या फिर गिन्सबर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकाइवर ने यह डेफिनेशन दी थी। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ है? ऑप्शंस 1955 में, 1956 में, 1958 में या फिर 1987 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956 में महिलाओं तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। इसके अलावा 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया था और 1954 में विशेष विवाह अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों में परस्पर सहमति से होने वाले, सॉरी यहाँ पे विवाह नहीं है, तलाक है। तलाक को क्या कहते हैं जो परस्पर सहमति से होता है? खुला, मुबारक, इला या फिर तलाक़ हसन। तो ये जो टाइप हैं ये सब मुस्लिम में पाए जाने वाले तलाक के प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मुबारक। मुबारक में आपसी सहमति से तलाक होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस 10 जनवरी 1992 को, 13 जनवरी 1992 को, 17 जनवरी 1992 को या फिर 21 जनवरी 1992 को। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 13 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के लिए सत्य है? आंतरिक प्रवर्जन ऑप्शंस हैं, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, नगर के किन्हीं कारणवश गांव में रहना या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं जेपी नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर ज्योतिबा फूले। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि भूदान आंदोलन का जो आंदोलन किया था वो विनोबा भावे ने किया था, लेकिन ये जो कथन है वो है जेपी नारायण की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेपी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस हैं एस कुमारप्पा, सुशील चंद्रा, एम ई मूर्ति या फिर एच कॉमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम बी मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस जी एस घुरिये, ब्रीफॉल्ट, वाइजर या फिर ऑस्कर लेविस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाइजर ने द हिंदू जजमानी सिस्टम लिखा है और इन्होंने जजमानी सिस्टम पे अपने विचार भी प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन कब किया गया? ऑप्शंस 1972 में, 1976 में, 1992 में या फिर 1986 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1992 में राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया था? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद में, पुराणों में, अथर्ववेद में या उपनिषदों में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिया गया है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया है? तो गुजरात के महुआ क्षेत्र की स्टडी किसने की थी?
तो इसके ऑप्शंस हैं IP देसाई, MS गोरे, AM शाह या फिर KM कपाड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है IP देसाई ने गुजरात के महुआ क्षेत्र की स्टडी की थी। ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।